हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। अब थंबनेल देखिए बहुत लोग ये सोच रहे हो क्या 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला कब आया रिजल्ट नहीं आया है। पर अपन इस वीडियो में ये बात करेंगे कि एज अ क्लास 10th स्टूडेंट अगर आप पास आउट होने वाले हो, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो रिजल्ट के पहले क्या सोचते हो और रिजल्ट के बाद क्या सोचना चाहिए और किस डायरेक्शन में अपनी सोच थिंकिंग रखनी चाहिए। अब ये मौसम चल रहा है रिजल्ट का, अब बहुत सारे स्टेट से रिजल्ट आने लगे हैं, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो सीबीएसई वाले बच्चों के मन में ये आ जाता है कि हमारा रिजल्ट कभी भी आ जाता है। और बोर्ड का रिजल्ट भी ऐसे ही आता है, तुरंत आता है, कोई ऐसे फिक्स डेट नहीं रहती है। अगर आप अभी टाइप करके देखोगे तो कमिंग सून ही आ रहा है, कोई फिक्स डेट नहीं आ रही, पर वो अचानक से कभी भी आ जाता है। और कभी कभी ऐसे बच्चे प्रैंक करने लगते हैं दोस्तों से, भाई रिजल्ट आ गया देखा क्या। तो ये पैनिक मोड वाली सिचुएशन चलती रहती। कभी कोई दूर के रिश्तेदार मिल जाता है या उनका फोन आ जाता है तो बातें बातें पूछ ही लेता है क्लास 10 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो बच्चों के मन में एक पैनिक और एंजाइटी चलती रहती है ये सीजन में, मई के फर्स्ट वीक, अप्रैल के लास्ट वीक्स में, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो बिल्कुल भी यही मैसेज अभी सबको, बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं आना है। जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हो क्लास 11th की वो करते रहो। जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करने की सोचा है या सोच चुके हो पहले से कि मुझे वाला सब्जेक्ट लेना है और मुझे इस लाइन में आगे जाना है, तो आप उसमें अपने करियर को आगे फोकस में रखते हो काम करो। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अब पैनिक 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग कैसे होते हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं। मान लो पहला एक बच्चा है ABC, ए के एग्जाम अच्छे गए थे, ए बढ़िया अपने एग्जाम किया था, उसने एक्सपेक्ट किया कि मेरे 90% आएंगे, ठीक है। बी के ये शायद फिजिक्स का अच्छा, साइंस का अच्छा ना गया हो या मैथ्स का बिगड़ गया थोड़ा बहुत, तो ये सोचता है कि मेरे थोड़े से बिगड़े, मेरे शायद 80% के अप्रोक्स में कर रहा हूँ। और एक तीसरा टाइप का बच्चा है जो सालों पढ़ाई नहीं किया, उसको पता है कि मैं जस्ट पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊं बहुत काफ़ी है मेरे लिए, मुझे तो पास ही होने पड़ा था मैंने। अब अगर इस बच्चे के 90% वाले के इतने मार्क्स आ गए, रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं मैं, इतने मार्क्स आ गए तो भाई ये खुश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे तो आने वाले थे और मेरे आ गए। इसके 60% वाले के 70% आ गए तो खुशी की बात, 50% आ गए तो खुशी की बात, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे कम मार्क्स आएंगे, पास हो जाऊं बहुत है। अब बात आती इस वाले बच्चे की, 80 एक्सपेक्ट किया था, मान लो इसके 70 आ गए, मान लो इसे 70 आ गए, जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा दुख इन बच्चों को होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बिठा के रखे 80 की, ना तो टॉपर बनने की कोशिश कर रहा था, ना तो इस पर्सन की उम्मीद रखा था। क्यों उम्मीद रखा था? मेरे इतने थोड़ा मेरे पेपर खराब गए, मैं कुछ सिली मिस्टेक्स करके आए जो मुझे पता है, तो हो सकता है मेरे थोड़े से परसेंटेज ऊपर नीचे होंगे, बट वो इतने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ये सोचता है यार मेरा रिजल्ट खराब हो गया, ये सोचता है कि मैं सोसाइटी में चेहरा क्या दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बोल के रखा हूं कि मेरे 80% के आसपास आ जाएंगे, उसके ऊपर ही आ जाएंगे, बट उसके इतने आ गए। तो उन सभी को मैसेज है कि बिल्कुल भी अपना रिजल्ट सोच के डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि मेरा आगे लाइफ में क्या होगा। हो सकता है 70% आगे अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, क्योंकि मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि क्लास 10 की मार्कशीट एज अ रिजल्ट प्रूफ कहीं नहीं लगती है। आपकी क्लास 10 की मार्कशीट लगती है डेट ऑफ बर्थ के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं रखती कि आप 70% तो आपको कहीं घुसने नहीं देंगे या आपके 50% तो कहीं आपको रोक लेंगे, ये कहीं भी नहीं है। हो सकता है आपके साइंस में, मार्क्स कम हो, आपको आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना हो सकता है आपकी मैथ्स वीक हो, आपको मैथ्स नहीं आती, तो हो सकता है आप 11th में जाके बायो लेने को सोच रहे हो, तो आप लो ना यार। ये क्या सोच रहे हो कि मेरे रिजल्ट कम आ गया तो मैं आगे मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। क्लास 10 का रिजल्ट फर्क नहीं पड़ता, आपने मेहनत की थी। हो सकता है आपके मार्क्स चेकिंग की वजह से, कभी चेकिंग भी ऐसी हो जाती है कि आपने शुरू के अगर काट पीट के आंसर लिख किया तो ऐसा इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपके आगे की मार्क्स, आगे की शीट भी कटी पीटी होगी, आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स करोगे, तो आपकी वो वाली मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने लगता है कि वो चेक ही इस प्रकार से करता है कि आप शुरू में अगर वो करके आए ना मिस्टेक्स, तो बाद में मिस्टेक करोगे। तो मैं इसलिए पहली वीडियो में स्ट्रैटेजी में बताया था कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन रहता है बोर्ड के एग्जाम्स में, कि आप शुरुआत में ही अच्छा लिख के आओ, बाद में भले आप काट पीट लो, पर शुरुआत के जो आपके आंसर्स होते हैं वो सॉलिड होने चाहिए। तो इन सबका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पर सोचना नहीं है अब जो हुआ सो हुआ। तो ये नहीं सोचे कि आपकी क्लास 10 के मार्क्स अगर खराब हो गए तो आप आगे
अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको मैथ्स नहीं लेना था, आपको मैथ्स की वजह से मार्क्स कम हुए, आप बायो ऑप्ट करने वाले हो, वेल एंड गुड, आप डॉक्टर बनो। आपको साइंस नहीं आती थी, मैथ्स नहीं आती थी, उसमें आपके मार्क्स कम हो गए, आप 11th में जाके कॉमर्स ऑप्ट करो, आप अच्छे इस कॉमर्स लाइन में अच्छे हो सकते हो। ये ज़रूरी नहीं ही है कि आप क्लास 10 में मार्क्स कम आएंगे तो आप आगे अपनी फील्ड को चेंज करो। जो फील्ड चुनने वाले हो वो आगे जाके चुनो, और बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं आना, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मेरे क्लास 10 का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने ही वाला होगा, क्योंकि मई फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाता है। हम लोग का भी उस टाइम ऐसे ही आ गया था, और अचानक से रिजल्ट आता है, आपको पता नहीं रहेगा। मुश्किल से 12 घंटे पहले CBSE वो कर देगा कि योर रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, या कोई डेट दे देगा, जैसे 28 तारीख है तो दे देगा कि डेट CBSE 10th बोर्ड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 29। इतना आता है। तो अभी तो बच्चों को पैनिक मोड में होगा, तो मैं तो ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप पैनिक मोड में नहीं होगे, पर आपको अपनी एंजाइटी को दूर रखना है। बिल्कुल नहीं सोचना है रिजल्ट के बारे में, जैसा आएगा अच्छा आएगा। और एक ही चीज को याद रखना है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड अवर फ्यूचर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।